Hello dear students, today I am going to discuss few examples and exercises of chapter real numbers. Your first question is express each number as product of its prime factor. प्रत्येक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट वन इज़ 140। तो 140 को क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर दें। 2 से 140 को करेंगे 70 टाइम्स, 2 से 70 को करेंगे 35 टाइम्स, 5 से 35 को करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 7 करेंगे 1 टाइम। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर इज 3825। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से 85 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 को 17 से करेंगे 1 टाइम। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो पेयर्स ऑफ इंटीजर दिए गए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा। First of all, we have to find LCM and HCF। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको प्राइम फैक्टराइज करें। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 21, 3 7 जा 21। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 54 की बात करूँ, 54 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 17, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। एचसीएफ कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन क्या है, 2 रेज टू द पावर 1 और 3 रेज टू द पावर 1। तो 2 3 जा 6। एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 3 एंड 7। 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 3 जा 9 इंटू 7।
16 9 जा 9 6 जा 54, 9 और 5 14, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 और 3 30, 1008। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन LHS LCM इंटू SCF, LCM है 1008, SCF है 6 8 जा 48, 0 6 6048। I think there is a mistake in multiplication. 3 का क्यूब क्या होगा 27, नॉट 9। तो 1008 नहीं होगा, 16 7 जा 112 इंटू 27, 7 2 जा 14, 7 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 3024। यहाँ पर भी होगा 3024। सिक्स 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, 18,144। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, RHS की बात करें, RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है? 336 इंटू 54। इसको सॉल्व करें तो 336 इंटू 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 1 7 और 1 8, 18,144। कंपेयर करो LHS और LHS और RHS को, तो आपको क्या दिखाई देगा? LHS इज इक्वल्स टू RHS सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। So LCM into SCF is equals to product of two numbers. Hence proved, hence verified. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। जो इंटीजर्स दिए गए हैं उनके LCM और SCF फाइंड करने हैं बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके। तो फर्स्ट नंबर इज 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे अगेन 2 3 जा 6, 3 से 3 को करेंगे 1,
15 की बात करूँ, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 से डिवाइड करें 5 टाइम्स, 5 से 5 को करो 1 टाइम। 21 की बात करूँ, 3 से 21 को करोगे 7 टाइम, 7 से 7 करोगे 1 टाइम। अब SCF की बात करूँ, SCF क्या होगा? तो उससे पहले क्या करें, जो नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लें। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 12 का, 15 का, 3 इंटू 5 21, 3 इंटू 7। तो SCF फाइंड करना है। SCF क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3। एलसीएम की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ऑल प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2, 3, 5 एंड 7। 2 2s are 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 4s are 20, 7 3s are 21। तो 20 इंटू 21 इज 420। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 420 एंड एचसीएफ इज 3। चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 रेज़ टू द पावर n डिजिट 0 के साथ एंड करेगा? तो देखते हैं। 6 रेज़ टू द पावर n को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n cannot have do not have digit 5 or it is not expressible in the form 2 raised to the power n or 3 raised to the power m or 2 raised to the power n and 3 raised to the power m. So 6 raised to the power n cannot end with digit 0. Next, given that SCF of 306 and 657 equals to 9, find the LCM of 306 and 657. तो आपको SCF दिया गया है, दो नंबर्स दिए गए हैं, LCM फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो SCF की बात करूँ, SCF कितना है? 9 इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657। तो 9 मल्टीप्लाई पर है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड पर जाएगा। 306 इंटू 657 और अपॉन में क्या होगा? 9 होगा। 9 से 657 को कैंसिल करें तो 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। तो 306 इंटू 73, तो 306 में 73 का मल्टीप्लाई करें। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 1 3, 9 और 4 13,
2 1 और 1 2 2 22 33 8. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया 18 मिनट्स लेती है उस फील्ड का एक राउंड लगाने में. रवि 12 मिनट्स लेता है उस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड लगाने में. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. मान के चलते हैं वो दोनों सेम पॉइंट से और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं. एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट के बाद वे दोबारा फिर से मिलेंगे. एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर. तो टाइम टेकन बाय सोनिया. equals to 18 minutes. Time taken by Ravi. (12 minutes). After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद वे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. तो 18 को प्राइम फैक्टराइज कर दो. 2 × 3 रेज़ टू द पावर 2. 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 2 × 3. तो टाइम when they will meet again at starting point. तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका होगा. तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स. तो 2 रेज़ टू द पावर 2 × 3 रेज़ टू द पावर 2. 2 रेज़ टू द पावर 2 4, 3 रेज़ टू द पावर 2 9, 9 4 = 36. यानी कि 36 मिनट के बाद वे फिर से दोबारा मिलेंगे. प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर. प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर है. तो एक पॉसिबल, लेट अस कंसीडर √2 is a rational number. Whose simplest form is a by b. Therefore A and B have no common factor other than 1. And b is not equals to 0. √2 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल होगा. स्क्वायरिंग दोनों साइड में करेंगे तो क्या होगा 2 = a² अपॉन b². तो b² किसके इक्वल आएगा 2b², a² के इक्वल आएगा. b² किसके इक्वल होगा
ए स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, so 2 will divide a। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। लेट a इज इक्वल्स टू 2c, a को 2c के इक्वल लेट करें। इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग a इक्वल्स टू 2c, in equation 1, b square equals to 2c square upon 2। 2c का स्क्वायर क्या होगा, 4c स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2। Since 2 divides b square, so 2 will divide b। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करो। From the above discussion, it is very clear that a and b have 2 as a common prime factor। common prime factor which contradicts our supposition, which contradict our supposition। So under root 2 is an irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अगेन इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर 3 plus 2 under root 5 is a rational number। whose simplest form is a by b। whose simplest form is a by b। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को a अपॉन b के इक्वल पुट करो। 2 अंडर रूट 5 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b माइनस 3। 2 को डिनोमिनेटर पर सेंड कर दो तो क्या बनेगा, a अपॉन 2b माइनस 3/2। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर। but
under root 5 is an irrational number. It contradicts our supposition that 3 plus 2 under root 5 is a rational number. Hence, 3 plus 2 under root 5 is an irrational number. That's all for today's class. Hope that the question that is being explained by me is easy to understand. If you do have any doubt, then you can leave your query in the comment box. I will try to solve your queries. Thank you.